नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। यह वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की कुछ प्रॉपर खबरें साझा करेंगे। दरअसल अगर आप अपनी हेडलाइन पर देखें कि अब शिक्षा मित्रों को भी योगी सरकार देगी इन योजनाओं के लाभ। कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके लाभ आपको मिलना स्वाभाविक है, प्रॉपर तरीके से आगे वीडियो में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। पड़ेगा इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि कौन झूठ बोल रहा है, और झूठ कोई ना कोई तो बोल रहा है। कोई ना कोई एक व्यक्ति तो झूठ बोल रहा है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अधिकारी झूठ बोल रहे हो। मैं जब मिलने जाऊंगा तो मैं पूछूंगा कि झूठ कौन बोल रहा है, आपको बताना चाहिए। और आप मुख्यमंत्री जी का वो भाषण सुनिए। उस भाषण में स्पष्ट रूप से और बड़े दावे के साथ कहा जा रहा है कि जैसे लग रहा था कि अनुदेशक उत्तर प्रदेश सरकार के रहमो करम पे पल रहा है, इस प्रकार की बातें हो रही थी। तो उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के रहमो करम पे पल रहा है, तो आज उत्तर प्रदेश के अनुदेशक को मानदेय देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास पैसे क्यों नहीं है। और यदि आपके पास पैसे नहीं है, आज देखिए 19 दिन हो गए, 19 दिन हो गए, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के आप बताइए 9,000 पाने वाला, 300 रुपया पाने वाला, जिसका पेट्रोल में 200 250, किसी किसी का तो 300 रुपया खर्च हो जाता है, और वो कैसे विद्यालय जाएगा। आप 19 दिन से उसको मानदेय नहीं दे रहे हो, वो किस प्रकार से अपनी गाड़ी में तेल भराएगा, किस प्रकार से अपने गाड़ी में तेल भराएगा। और यदि उसके गाड़ी में तेल नहीं रहेगा तो विद्यालय कैसे जाएगा। और मान लिए वो साइकिल से भी जाना चाहता हो तो 70-80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी क्या साइकिल से तय हो सकती। और यदि साइकिल से तय हो सकती है तो इस देश के सांसद और इस देश के विधायकों को भी अपने क्षेत्र में घूमने के लिए पेट्रोल का पैसा क्यों दिया जाता है। उनको भी अपने क्षेत्र में साइकिल से भ्रमण करना चाहिए या पैदल भ्रमण करना चाहिए। लेकिन आपको तो सारी सुख सुविधा, आप तो लग रहा है भगवान के अवतार है, आप पता नहीं कहां से आए हैं, किस लोक से आए हैं। आपको सारी सुविधा मिलेगी, आपको पेंशन मिलेगी, आपको भत्ता मिलेगी, आपको 299 रुपया में, और उससे भी कम कर दीजिए तो जियो फ्री है ना, इनको 15,000 रुपया मिलता है, इनको 15,000 रुपया मिलता है सिर्फ फोन के। आप बताइए, जब 299 रुपया में जियो फ्री है, जितना मन करे फोन करो, फोन आए फोन जाए, तो इनको 15,000 कहां से आते देने का। इनको भी 299, लेकिन सुविधा पे सुविधा। इनके कैंटीन में आप देखते होंगे किस प्रकार से दिव्य भोजन इतने सस्ते दामों में, जैसे लगता है कि देश के सारे गरीब यदि कहीं रहते हैं तो भारत की संसद में रहते हैं। तो अपने लिए इनको टोल पे मतलब समझ में नहीं आता है। जिनको सारी सुविधा है उनको टोल टैक्स माफ है, और जिसको के लिए पैसे नहीं है उसको टोल टैक्स देना है। मतलब हम किस देश में रह रहे हैं। वहां जब देखिएगा, आप जाइएगा टोल टैक्स पे, तो उससे पहले एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा रहेगा और लिखा रहेगा फल्ला का माफ है, चिल्ला का माफ है। अरे मतलब जैसे देश के सबसे गरीब, अरे माफ किसका होता है, माफ किसका होना चाहिए। इन्हीं के नेता थे जिनको एक फूल माला चढ़ा के किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इनके दो नेताजी हैं, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनका फोटो लगाएंगे, एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका फोटो लगाएंगे, और दोनों के फोटो पे माला लगा के कार्यक्रम शुरुआत करेंगे, लेकिन उनके आदर्शों का पालन नहीं करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था एक देश एक विधान एक संविधान, और इसीलिए उन्होंने इसको लेकर नेहरू जी के मंत्रिमंडल में इस्तीफा भी दे दिया था। और जम्मू कश्मीर में इनकी हत्या भी हो जाती है, और ये नारा भी लगाते हैं जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। बिल्कुल कश्मीर हमारा है,
लेकिन उन्होंने नारा दिया था एक देश एक विधान एक संविधान। तो फिर उत्तर प्रदेश के विद्यालय में आप 3 प्रकार का नियम क्यों चलाते हो? आप ही के नेता है ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, तो उनकी बात को आप क्यों नहीं मानते हो? किसी को 90,000 दे रहे हो, किसी को 10,000 दे रहे हो, किसी को 9,000 दे रहे हो। क्या आप करना चाहते हो? फिर उनके चित्र पे माला पहना के कार्यक्रम की शुरुआत क्यों करते हो? इन्हीं के एक नेता है पंडित दीनदयाल जी, उनकी अंत्योदय की बात किया था। अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो, ये उनको लेकर चलते हैं। आप बताइए आज उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में अंतिम व्यक्ति कौन है? जो 9,000 पा रहा, जो 10,000 पा रहा, जो 2,000 पा रहा, इसकी चिंता कौन करेगा? उन रसोइयों को देखिए, आज तक मार्च का अप्रैल का आया है, गोरखपुर में 1,000 रुपया मिला है। मात्र 1,000 रुपया मुख्यमंत्री जी का शहर है और वहां की रसोइयों को, अभी मैं 2-3 दिन पहले गया था अपने विद्यालय की रसोइयों को पासबुक अपडेट कराने, वहां उनको मैसेज आया कि 2,000 रुपया अप्रैल का आया है। बड़ी खुश हुई लोग और मुझे पासबुक दिया गया कि सर जा रहे हैं, आपका घर उधर ही पड़ता है, आप इस पासबुक को अपडेट करा दीजिएगा। मैंने पासबुक लगाया, उस पर प्रिंट आके आया 15 तारीख को 1,000 रुपया। अरे मतलब एक तो अप्रैल का दे रहे हो और कितना दे रहे हो? 1,000। अनुदेशक का वही हाल है। आप कई जिलों में जुलाई का मानदेय नहीं मिला है। अरे क्यों नहीं मिला? क्यों? किसकी गलती है? 31 मई तक जब नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करना है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्यों नहीं किया? और यदि नहीं किया तो उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? उनको क्यों नहीं कहा गया कि आपकी जिम्मेदारी थी, आपने नवीनीकरण नहीं किया तो हम इनका स्वतः नवीनीकरण हो गया? फिर आपने मानदेय इनका क्यों रोका? इनका मानदेय क्यों रोका? मुझे भी गोरखपुर में कहा गया कि मानदेय नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि रक्षाबंधन 31 तारीख को है और 30 तारीख तक गोरखपुर के अनुदेशकों को यदि मानदेय नहीं मिला तो फिर किसी की खैर नहीं होगी। और इसका परिणाम हुआ कि गोरखपुर के अनुदेशकों को 5 बजते उनके खाते में पैसे क्रेडिट हो गए। तो इस प्रकार का जज्बा आपको जिला में जाकर दिखाना पड़ेगा। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आपको जितना खोना था सब खो चुके हैं। इसीलिए एक आवाज उठाइए और जाइए वहां पे बात करिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विक्रम सिंह। अभी देखिए, अभी एक आया है सर, अभी विद्यालय में अनुदेशक साथी सुन ले, अभी एक आदेश आता था विद्यालय में, जब भी कोई विद्यालय चेक करने आता था वो शिक्षक डायरी मांगता था। मेरे विद्यालय में भी एक आए थे, एक सीएन महोदय सिंचाई विभाग के, कितने भ्रष्ट होते हैं आप जानते हैं। ये बाढ़ के समय फर्जी बोरी दिखा के पैसा कमाते हैं। वो आए थे मेरा विद्यालय चेक करने। आप बताइए, इन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी शिक्षक डायरी कहाँ है? मैंने कहा महोदय मैं शिक्षक नहीं हूं, इसीलिए मैं शिक्षक डायरी नहीं भरता हूं, और जिस दिन विभाग अनुदेशक डायरी देगा उस दिन मैं अनुदेशक डायरी भरूंगा। उन्होंने कहा ये तो आप गलत कह रहे हैं, आप शिक्षक है। मैंने कहा आपके कहने से शिक्षक हो जाऊंगा? आप मुझे पैसा देते हो कि आप कह दोगे तो मैं शिक्षक हो जाऊंगा? अरे पढ़ा रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं कि आप जो भी कुछ कह दो। उन्होंने कहा आपको भरना चाहिए, मैं आपके खिलाफ लिखूंगा। हमने कहा लिखिए और लीज लाइए, मैं भी साइन कर देता हूं, मैं भी 2 लाइन उस पर लिख दूंगा और जाके आपको जहां देना होगा दे दीजिएगा। और मैं एक दिन महानिदेशक महोदय की मीटिंग चल रही थी, उसमें मैं भी जुड़ा। मैंने लिखा उस पर कि जब अनुदेशक डायरी आएगा तब उत्तर प्रदेश का अनुदेशक भरेगा, और कोई आरपी, कोई एसआरजी, कोई जांच करने आए उत्तर प्रदेश का अनुदेशक डायरी मत भरना, डायरी दिखाने की जरूरत नहीं है। और आज एक आदेश आया है कि अनुदेशक प्रत्येक विद्यालय में डायरी जा रहा है, शिक्षक डायरी जा रहा है। और आज हमारे उस विरोध का परिणाम हुआ है कि आज वो डायरी अनुदेशक के लिए नहीं है। वो डायरी केवल मिलेगा शिक्षक को मिलेगा और शिक्षा मित्र को मिलेगा। और मैं ऐलान करता हूं, जिस दिन अनुदेशक डायरी आएगी उस दिन उत्तर प्रदेश का अनुदेशक डायरी भरेगा, अनुदेशक शिक्षक डायरी नहीं भरेगा। और इसलिए विभाग ने लग रहा है
कि अपनी गलती को सुधारा है और इस बार जो शिक्षक डायरी आई है वो अनुदेशकों को देने के लिए नहीं आई है। तो विरोध करिए, जब आप विरोध करेंगे आपकी बात सही होगी तो उसको विभाग को मानना पड़ेगा। इसलिए मैं साथियों से कहना चाहूंगा, किसी को भी शिक्षक डायरी भरने की जरूरत नहीं है और अब तो आपको मिलने भी नहीं जा रहा है। जी सर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र दुबे सर जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हीं के पास सीधे पहुंच लेते हैं कि सर, प्रधानमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र करते हुए सदन में कहा कि सर्व शिक्षा अभियान, उस समय आप भी पत्रकारिता में अपने ओज पर थे जब उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान लागू किया और उसी से जन्म हुआ था शिक्षा मित्र, फिर बाद में अनुदेशक। लेकिन इन दोनों नामों का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि वो कर नहीं सकते थे। वो अपनी बात भूल गए कि उन्हीं ने कहा था 2018 में कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र मेरी जिम्मेदारी है, ये बनारस में उन्होंने, उससे पहले भी उन्होंने कहा। लेकिन अगर शायद उस दिन वो कह देते कि ये कहाँ है ये दोनों प्राणी, तो शायद अनुदेशक और शिक्षा मित्र में खुशी की लहर दौड़ जाती। देखिए, आप दो बातें समझ लीजिए बीजेपी शासन की। एक, ये कहीं से भी यू टर्न मार सकते हैं। कल तक जो कह रहे होंगे आज उसका उल्टा बोलने लग जाएंगे और तब भी लोग ताली बजा रहे होंगे और आज भी बजा रहे होंगे। अभी मैं उदाहरण देता हूं। पिछले 9 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि ये पुराना संसद भवन, लाल किला, फलाना ढिमाका, ये सब जो है गुलामी के प्रतीक है। अभी